जैसे ही ये बम गिरेगा तो सेकंड के 100वें हिस्से में ही गर्म प्लाज्मा की एक ऐसी गेंद आपके सामने होगी जिसका टेम्परेचर सूर्य से भी ज्यादा होगा। ये प्लाज्मा तुरंत ही 1 किलोमीटर तक के रेडियस में आने वाली हर चीज को भाप में बदल कर रख देगा। कितनी भी शक्तिशाली इमारत हो या कोई लोहे का स्ट्रक्चर हो, सबको सेकंड में ही भाप बन करके उड़ जाएंगे। ब्लास्ट सेंटर से लगभग 3 किलोमीटर स्क्वायर की एरिया में कुछ भी नहीं बचेगा। वहीं अगर आप 1 किलोमीटर के रेडियस से बाहर खड़े हुए हैं तो जब न्यूक्लियर ब्लास्ट होगा तो उससे बनने वाला प्लाज्मा इतनी ज्यादा लाइट प्रोड्यूस करेगा जैसे कि हजारों सूर्य आपके सामने आकर के खड़े हो गए हों। अगर आप उसे देखने की कोशिश करते हैं या आपका सिर उसी डायरेक्शन में है तो आप इस इंटेंस लाइट से कई मिनटों तक अंधे भी हो सकते हैं। आसपास का सब कुछ दिखना भी आपका बंद हो सकता है। पर अगर आप इससे भी बच जाते हैं तो फिर आपको अगली और खतरनाक चीज का सामना करना पड़ सकता है। ब्लास्ट होने के कुछ ही सेकंड में डेटोनेशन साइट से लगभग 7 किलोमीटर के रेडियस तक हर वो चीज जलने लगेगी जो जल सकती है। ब्लास्ट से निकलने वाले थर्मल रेडिएशन लगभग 153 स्क्वायर किलोमीटर की पूरी एरिया को बहुत हद तक जला सकते हैं। लकड़ी, गत्ते और कपड़े, जो कुछ भी इस रेडिएशन की चपेट में आएगा वो जल उठेगा। आप और मैं अगर उस समय इस जगह पर हुए तो हमें 3rd डिग्री बर्न का सामना करना पड़ सकता है, जो हमारी स्किन और कुछ नर्व्स को जला देगा। 1 या 2 किलोमीटर की एरिया में रहने वाला हर शख्स तो तुरंत ही खत्म हो जाएगा। पर अगर आप इससे थोड़ा दूर खड़े हैं तो अब न्यूक्लियर ब्लास्ट का अगला फेज आपको परेशान करने वाला है। ब्लास्ट होने के कुछ ही सेकंड के बाद आपको शॉक वेव का सामना करना है। ये शॉक वेव न्यूक्लियर ब्लास्ट से निकलने वाले प्लाज्मा के गोले की हीट और रेडिएशन से बनती है, जिसमें हवा बहुत भयानक रूप से गर्म हो जाती है, जिसमें बहुत हद तक कंप्रेस हवा भी होती है। इसकी वजह से ये बहुत तेजी से फैलने लगती है। ये शॉक वेव इतनी ज्यादा घातक होती है कि इसकी स्पीड साउंड की स्पीड से भी कई गुना ज्यादा तेज होती है और हवा कई विशालकाय तूफानों और बवंडरों से भी ज्यादा तेज स्पीड से हमारी इमारतों, पेड़ों और हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को बर्बाद कर सकती है। ये वेव ब्लास्ट सेंटर से 3 किलोमीटर तक की सभी इमारतों और धरोहरों को तोड़ सकती है। पार्क और बगीचों में लगे पेड़ों को उखाड़ कर फेंक सकती है। अगर आप इसकी चपेट में आ गए तो ये आपको एक धूल के कण के समान उछाल कर न जाने कितनी दूर फेंक दे। शहर में लगे गैस स्टेशन से लेकर के एनर्जी के रिसोर्सेस सभी में आग लग सकती है, जिससे हजारों लाखों लोग बुरी तरीके से प्रभावित हो जाएंगे। पर इसके बाद भी ये बम किसी का पीछा नहीं छोड़ेगा। जब न्यूक्लियर बम फटते हैं तो वो एक मशरूम क्लाउड को भी बनाते हैं, जो वास्तव में एक मशरूम के आकार का बादल होता है। ये कई किलोमीटर लंबा और चौड़ा होता है। इसमें हॉट प्लाज्मा, आसपास की धूल और इमारतों के टुकड़े भी शामिल होते हैं। जैसे ये बादल बनेगा, आसपास की एरिया को एकदम काली रात में बदल देगा। धूल और धुंध की भयानक चादर आपके सामने होगी, जो सभी का दम घोटने के लिए पागल हो जाएगी। ये क्लाउड आसपास की सभी हवा को अपनी तरफ खींचकर वहां के वातावरण को जानलेवा बना सकता है। न्यूक्लियर अटैक अपने साथ हर तरह की तबाही लाता है। इसमें भूकंप, सुनामी और तूफानों को भी मिला दिया जाए तो वो भी कम पड़ जाएं। किसी शहर पर अगर ये गिरा तो हर जगह मलबे में दबे लोग, रेडिएशन से बीमार होते लाखों लोग आसपास ही मदद की आस लगा रहे होंगे और उनकी मदद करने वाला भी कोई नहीं होगा, क्योंकि जैसे ही धमाका होगा उसके कुछ घंटों के बाद न्यूक्लियर फॉल आउट चालू हो जाएगा, यानी कि एक ऐसी काली बारिश जो आसमान से रेडिएशन की बरसात कर रही होगी। जो भी लोग बिल्डिंग के टूटने से, आग लगने से बच भी जाएंगे तो वो आगे आने वाले दिनों में और हफ्तों में रेडिएशन से धीरे धीरे मर सकते हैं। रेल की पटरियों के टूटने से और रोड के बर्बाद होने के कारण आपके आसपास कोई नहीं पहुंच पाएगा। हेलीकॉप्टर के जरिए मदद मिलना भी मुश्किल होगा, क्योंकि वो एरिया इतना रेडियो एक्टिव हो जाएगा कि वहां कुछ घंटे रुकना जानलेवा साबित होगा। आप सोच भी नहीं सकते हैं कि एक न्यूक्लियर धमाका एक शहर पर कितना खतरनाक और घातक होगा। न्यूक मैप वेबसाइट की माने तो अगर दिल्ली में यह धमाका होता है तो कम से कम 10 लाख लोग तो तुरंत ही पहले फेज में मारे जाएंगे और कम से कम 40 लाख लोग इस धमाके से पूरी तरह घायल हो सकते हैं।